आज सर्वधर्म मैत्री संघ के बैनर के नीचे हम सभी विविध धर्मों के धर्मगुरु एकत्रित हुए और कल जो एक अमानवीय कृत्य, दिल को झंझोड़ देने वाली एक घटना घटी पहलगांव में, निर्दोष यात्रियों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जाति और धर्म पूछ पूछ कर जो गोलियां बरसाई गई और उनकी हत्या कर दी गई, उस पर ना केवल हिंदुस्तान, ना केवल भारत, पूरे विश्व की नज़र है और सब लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी से एक प्रार्थना भी करते हैं कि जिन लोग की हत्या हुई जाति और धर्म पूछ पूछ कर, और वहाँ से एक संदेश भेजा गया कि आपके प्रधानमंत्री को बोल दिया जाए, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा महिलाओं को कहा गया। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, उस पुकार को सुन लो और इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। और इस बार ऐसा कड़ा जवाब हो कि इस समय जो भारत के अंदर जीवित लोग हैं, अपनी जीवन में दोबारा ऐसी घटना ना देखे, ऐसा कड़ा जवाब इस बार जाना चाहिए भारत की तरफ से, ताकि दोबारा ऐसी घटना करने की हिम्मत तो छोड़ो, सोच भी उन आतंकवादी संगठनों में ना आए। मैं मानता हूँ कश्मीर में जो अमन और शांति की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री, हमारे केंद्र सरकार ने की, वहाँ पर जो टूरिज्म का बढ़ावा हुआ, वहाँ के युवाओं के हाथ से पत्थर हटाकर रोजगारी देने का जो भरपूर प्रयास किया, उससे नाराज होकर कुछ लोगों ने घटना करी है। पुनः एक बार कश्मीर के युवाओं को बेरोजगार करके पुनः उनको गुलाम बनाकर उनके हाथ में पत्थर देने की ये चेष्टा है, जिसे हमें रोकने का ये अवसर है, रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है और उन्होंने कड़े से कड़े कदम लेके इसका जवाब देना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। आज गायत्री परिवार जो सर्वधर्म मैत्री संघ का ही एक हिस्सा है, उसकी तरफ से श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम दुबरा स्थित गायत्री शक्तिपीठ के ऊपर रखा गया, जिसके अंदर विभिन्न धर्म और संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने कल जो पहलगांव में हुई जो कुत्सित दुर्घटना जो हुई है, जहाँ पे निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी गई है आतंकवादियों के द्वारा, उसके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है। विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों के द्वारा अपने अपने विचार आए और सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। और माननीय प्रधानमंत्री और हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनसे निवेदन किया है कि इस प्रकार की जो एक देश के अंदर जो आतंक का माहौल, जो डर का माहौल जो पैदा किया जा रहा है इस प्रकार की घटनाओं से, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि हमारा देश जो है इस डर से, इससे निकले, हमारे मन में जो खौफ है उससे निकले। जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए भी हम लोगों ने प्रार्थना की है कि वहाँ पे जो इस प्रकार की जो लोगों में एक बात बैठ गई है कि वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी वापस से निश्चित रूप से, और ये हुआ उसको भी उससे जल्दी से बाहर निकालें। और जो मरने वाले जो परिवार है, जहाँ पे दुखांतिका हुई है, उन परिवार के लिए भी हम लोग सब एक शुभ संदेश यहाँ से देना चाहते हैं कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको इस दुख से सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसा हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री महोदय और केंद्र सरकार के पास हम एक पत्र यहाँ से जारी करेंगे, जिसमें निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं को जल्दी से जल्दी रोका जाए। संदर्भ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कल जो पहलगांव में जो दुखद घटना हुई आतंकवादियों के द्वारा की गई, और इसी के तहत आज हम गायत्री परिवार और सर्वधर्म सभा जो है सभी संगठन ये मिलके और यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और इसी में सभी के जो है द्वारा प्रार्थना की गई है कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको हिम्मत मिले, और देश के अंदर जो आतंकवादियों की जो घटनाएं हो रही हैं उनको कड़ा से कड़ा संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाए और पूरे देश की जो है एकता और अखंडता बनाए रखें, और उसके बावजूद उसके अंदर जो कहीं कहीं गतिविधियां ऐसी हो रही हैं उनके ऊपर पूरा नियंत्रण किया जा सके। इसलिए यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ टोपदड़ा पर ये सर्वधर्म और गायत्री परिवार की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नाम आप? डॉक्टर भवानी सिंह, मुख्य ट्रस्टी।